जय हिंद प्यारे साथियों, द एग्जाम हॉल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अग्निवीर महासंग्राम बैच का डे 4 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको मैथ्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत के 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। वहीं रीजनिंग की बात कर ली जाए दोस्तों, तो विषम छाटिए इसके मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर बात करते हैं दोस्तों जनरल साइंस की, तो आज जनरल साइंस में परजीवी एवं उनके द्वारा होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। और जीके की बात करते हैं दोस्तों, आज हम करने वाले उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास, जो विभिन्न देशों के मध्य युद्ध अभ्यास होते हैं उनके क्वेश्चन में आपके लिए छाट कर लाया हूं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने मेरे साथ 45 दिन 45 मैराथन का संकल्प पूरा कर लिया, तो आपका अग्निवीर में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के क्लास में पहला प्रश्न है 500 का 20% क्या है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं दोस्तों। प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? प्रति 100 पर की गई गणना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिशत। यानी कि 100 पर जो गणना की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिशत बोलते हैं। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो और भिन्न को प्रतिशत में बदलो। क्या आता है दोस्तों? प्रतिशत को किस में बदलना होता है दोस्तों? भिन्न में। और वहीं पर दोस्तों भिन्न को बदलना होता है प्रतिशत में। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो इस चैप्टर का आधार माने जाते हैं, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो बताते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने दिया है 50%, 50% को आपको भिन्न में बदलना है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 100 से भाग दे देना है। जब आप 50 को 100 से भाग दोगे, 50 डिवाइड बाय 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि 50% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। वहीं पर अगर भिन्न दे दिया जाए और प्रतिशत में बदलने का बोला जाए, जैसे कि आपका 1/2 है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, और इसको परसेंट में बदलना, तो आप क्या करोगे दोस्तों? वहीं पर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 एकम 2, 2 पंज 10 और 0, वापस वही वैल्यू आ गई। रिवर्स हो रहा है, मतलब 50% को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग करेंगे, और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक आसान से सवाल के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 500 का 20% क्या होता है? पूछा गया क्वेश्चन में दोस्तों 500। 500 होता है 500, उसका 20% आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सोल्व करेंगे दोस्तों, ये दो जीरो से दो जीरो काटेंगे हम, ऊपर बचा 5 और 20, 5 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा दोस्तों आपका 100। तो 500 का 20% कितना होता है दोस्तों? 100%। कैसा लगा ये सवाल आपको दोस्तों? हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल पर जाएंगे। जो 15 क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। एक बार और समझा देता हूं दोस्तों, 500 का 20% क्या होगा? तो 500 का 20% हमारा होगा 100। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें दिया है दोस्तों 3/4 को प्रतिशत में बदले। 3/4 को प्रतिशत में बदले, हमने 3/4 लिखा। अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया था कि जो भिन्न होता है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर करेंगे उस 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा हमारे पास, 4 पंजे 20। ऊपर क्या बचा दोस्तों? 3 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 3 इंटू 25, 75%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 75%। क्वेश्चन दिया गया था 3/4 को प्रतिशत में बदले, तो हमने 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आएगा दोस्तों 75%। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर दिया दोस्तों 0.05 को प्रतिशत में बदले। क्या दिया गया क्वेश्चन? 0.05 को प्रतिशत में बदले। ये जो वैल्यू दी गई है दोस्तों, ये आपको फ्रैक्शन में दी गई, यानी कि दशमलव में। तो सबसे पहले तो हम इसको भिन्न बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 0.05 को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? 1 लिखो, दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी आप जीरो लगा दो। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 और 2, तो आप 2 जीरो यहाँ पर लगा दो। क्या आ रहा दोस्तों? 5/100। ये अभी आपका क्या आया? भिन्न आया है। हमको इसमें किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, आपका बचेगा 5%।
आया दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में? वेरी इजी कॉन्सेप्ट है कि 0.05% को प्रतिशत में बदलो। तो 0.05 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 0.05 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको सॉरी एक दशमलव वैल्यू, इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या क्या है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सोल्व होगा, और बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करके आ जाते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या क्या है? कितना दिया है दोस्तों? पहले तो हम परसेंट की बात कर ले। परसेंट किसको मानते हैं? 100 को हम परसेंट मानते हैं। यानी कि जो 100 नंबर है हमारा वो क्या होता है? परसेंट, अपने आप में कंप्लीट परसेंट माना जाता है। अब दिया है दोस्तों यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% कितना है दोस्तों? तो 40% कितना है? 80 है। पूछा जा रहा है संख्या क्या होगी। तो 40% 80 है तो दोस्तों 1% कितना होगा? 40 से कम 40, 40 दूना 80। यहाँ पर 1% कितना होगा दोस्तों? 2। 1% की वैल्यू क्या आ रही है? 2। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि हमको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों? 100% की वैल्यू रहने वाली, 1% की अगर 2 है तो 100% की 200। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में आया? ये अग्निवीर की ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई सी भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन 2025 और 2026 की परीक्षा में बिल्कुल भरपूर मात्रा में आया हुआ। मतलब कि हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन इससे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया है 20-80 का कितना प्रतिशत है? क्या दिया है दोस्तों? 20-80 का कितना प्रतिशत है? वेरी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20-80 का कितना प्रतिशत होगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 20/80 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20/80 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पर बचा 2, 4 पंजे 20। तो 20-80 का कितना परसेंट हुआ दोस्तों? 25%। 20-80 का कितना परसेंट हुआ? 25%। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है प्रतिशत वाले चैप्टर में, कि जो बड़ी संख्या वो हमेशा नीचे आएगी। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि 80/20 लिखना है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या दिया है? 20-80 का कितना परसेंट, यानी कि जो 20 बनेगा दोस्तों 80 में से ही बनेगा। 20 किस में से बनेगा? 80 में से। तो हम जो बड़ी संख्या है उसको नीचे रखेंगे। मतलब दोस्तों कहने वाली बात यह है कि ज्यादा में से ही कम संख्या को हम ले सकते हैं, कम से ज्यादा हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, एक स्टूडेंट ने 600 में से 450 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछा गया दोस्तों? एक स्टूडेंट है जिसने 600 में से 450 अंक ज्ञात प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात करें। अभी मैंने बताया था दोस्तों बड़ी संख्या आपको कहाँ रखनी है? नीचे रखनी है। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों? 600। यानी कि परीक्षा के कुल अंक 600 है, और स्टूडेंट ने कितने प्राप्त किए उसमें से दोस्तों? 450। आपको क्या करना है? उसका प्रतिशत फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 100 करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे दोस्तों, 6 एकम 6 हो गया, और 6 7 42, 45 में 42 गया, 3 बचा। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 6 पंजे 30, यानी कि 75%। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों उसने? 75% अंक प्राप्त किए। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में आया? एक बार और समझाऊं दोस्तों। दिया गया है कि एक स्टूडेंट ने 600 में 450 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको 600 में से 450 अंक उसने प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए? तो आपका आएगा दोस्तों, बड़ी संख्या जो होती है कुल अंक होते हैं, उसमें से ही हम जो प्राप्त अंक होते हैं उनको लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 200 का 15% प्लस 150 का 10% कितना होगा? यानी कि दोस्तों दिया गया है 200 का कितना निकालना हमको? 200 का 15% प्लस में 150, इसका कितना निकालना दोस्तों आपको? 10%। इन दोनों को मिलाने पर कितना आएगा? तो 200 का 15% आएगा दोस्तों आपका 15 दूना 30। कितना आ रहा दोस्तों? 30। वहीं इसकी बात कर ले दोस्तों, 150 का 10% कितना आ रहा है? 10 एकम 10, 10 धाम 100, ये जीरो से ये जीरो गई 15। कितना आ रहा दोस्तों? 15।
क्वेश्चन में पूछा गया था 200 का 15% प्लस 150 का 10% कितना माना जाएगा, यानी कि 30 और 45, सॉरी 30 और 15 को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, 45। आया ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में? दिया गया है 200 का 15%, उसमें जोड़ना है 150 का 10%। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक किताब की कीमत 100 रुपये है और उससे बढ़कर 125 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। दिया गया दोस्तों एक किताब जो है वो 100 रुपए की कीमत रखती है, कितने की कीमत रखती है, 100 रुपए की कीमत रखती है, और बढ़कर कितनी हो जाती है दोस्तों, 125। यानी कि 100 पर कितने की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, 100 पर वृद्धि हो जाती है यहाँ पर 25 की। 100 पर कितने की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, 25 की। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है हमको, कितनी क्या वृद्धि ज्ञात करनी है इसमें, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत से वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचा 25%। कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 25% की आपकी वृद्धि हुई है दोस्तों, 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 50 का 120% क्या है, क्या दिया है दोस्तों, 50 का 120%। वही सिंपल सा लॉजिक है, 50 का 120% यानी कि 120/100 लिखेंगे दोस्तों। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 छंकी 12 और 0। 50 का 120% कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। 50 का 120% कितना होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 25% को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करो। क्या दिया है, 25% किस फ्रैक्शन के बराबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। 25 एकम 25, 25 टू 100। यहाँ पर पूछा है 25% किस फ्रैक्शन के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1/4। किसके बराबर है दोस्तों, 1/4। आपसे कितने क्वेश्चन सही बने हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया दोस्तों, यदि x का 10% 50 है तो x का मान बताइए। क्या दिया दोस्तों, x का 10% कितना है, 50 है, तो x का मान बताइए। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। कैसा है दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 80 को 20% कम करें। क्या दिया गया, 80 को 20% कम करें। इसके लिए हमको 80 का 20% पता होना चाहिए दोस्तों। क्या करेंगे हम, 80 का 20% निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 80 का 20% निकालेंगे। यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो को कैंसिल करेंगे, 8 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना होता है दोस्तों 16। 80 का 20% कितना होता है दोस्तों, 16। यहाँ पर दिया 80 को 20% कम करे, यानी कि 80 में से 16 को आप माइनस करें। 80 में 16 माइनस करेंगे दोस्तों, आएगा आपका 64। क्या आंसर आ रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया है 1000 के 10% का 5% कितना होगा। 1000 के 10% का 5% क्या है। आपको लिखना दोस्तों 1000, उसका सबसे पहले क्या निकालना दोस्तों, 10%। 1000 का 10% कितना होता है, 10 दाम 100। ये कल मैंने आपको 3 मेथड में बताया था कि 1000 का 10% कितना होता है, 100। याद हो जाना चाहिए ये चीजें, आपको जितनी ज्यादा याद होंगी उतना आपको परीक्षा में फायदा होगा, क्योंकि आपको टाइम कम लगेगा और आप पेपर जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब दिया है दोस्तों 1000 के 10% का भी 5% निकालना है। 1000 का 10% कितना है दोस्तों हमारे पास में, 100। और ये 100 का भी क्या निकालना है हमको, 5%। तो 100 का 5% कितना होगा दोस्तों, 5 ही होगा। यानी कि मान के चलो आपके पास 100 रुपए है और 100 में से आपको निकालना है 5% का मान, तो कितना होगा दोस्तों, 5 ही होगा। कितना होगा दोस्तों, 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि सैलरी में 10% की कटौती की जाती है तो 20,000 की मूल सैलरी अब कितनी होगी। क्या दिया गया दोस्तों क्वेश्चन, यदि सैलरी में 10% की कटौती की जाती है तो 20,000 की मूल सैलरी अब कितनी होगी। 20,000 की सैलरी है दोस्तों, कितने की सैलरी है ये, 20,000 की। कटौती कितनी की गई है,
10%। हमको क्या निकालना है दोस्तों? 20,000 का 10%। क्या निकालना है यहाँ पर? 20,000 का 10%। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने। 200 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आएगा आपका 2,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने निकाला दोस्तों 20,000 का 10% कितना है? 2,000। प्रश्न में बोला गया है ये 10% की कटौती होती है तो 20,000 की मूल सैलरी अब कितनी होगी? मतलब मान के चले दोस्तों, किसी व्यक्ति को 20,000 की सैलरी मिलती थी और उसको 10% अब कम कर दिया गया है, तो अब उसको कितनी सैलरी मिलेगी? तो 20,000 में से 2,000 माइनस कर लो दोस्तों, आपका आंसर आएगा 18,000। कितने की सैलरी मिलने वाली है उसको अब? 18,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15। 0.8 कितने प्रतिशत के बराबर है? अभी मैंने बताया था दोस्तों 0.8 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप फ्रैक्शन को, ये दशमलव को पहले फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हो। दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हम यहाँ पर 1 लिख के 0 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8/10। और इसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 एकम 10, 10 धाम 100। 8 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, ये तो गया है। 8 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा दोस्तों? 80%। क्या आएगा? 80%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपका मैथ्स के 15 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। जैसा कि आपके अग्निवीर परीक्षा में पैटर्न पूछा था, वैसे ही मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करके लाता हूँ। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। इसमें दिया गया दोस्तों, इनमें से विषम यानी कि ओड को चुनिए। क्या चुनना हमको? ओड को। यहाँ पर दोस्तों आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा कि तीन चीजें तो एक जैसी दे रखी होगी और एक चीजें उनमें से अलग होगी, तो जो चीज अलग है वो किस आधार पर, मतलब किस आधार पर उसको हम अलग कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? सेब, एप्पल। सेब एप्पल क्या है? फल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों केला। केला भी क्या है? फल है। ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है गाजर, कैरोट। ये क्या है? आपकी एक सब्जी है। अधिकतर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, गाजर को क्या मान लेते हो? फल मान लेते हैं। गाजर क्या? आपकी एक सब्जी है। और अंगूर क्या है? अंगूर भी आपके फल की श्रेणी में आते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, यहाँ पर ओड वन आउट क्या आ रहा है? आपका गाजर। यानी कि तीन तो क्या है? सेम टू सेम फल है, और जो गाजर है वो क्या? आपकी सब्जी है। तो ये आपको यहाँ से छाट लेना है, विषम शब्द को चुनिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। वह संख्या चुने जो बाकी से अलग है। मतलब आपको एक ऐसी संख्या चुननी है जो बाकी संख्या से अलग है। ऑप्शन नंबर ए को देख लो दोस्तों, 4 दिया हुआ है। 4 क्या है? यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं दोस्तों, कितना दिया है? 16 दिया है। 16 किसका स्क्वायर होता है? आपका 4 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी में देखो दोस्तों, 25 दिया है। और 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 5 का स्क्वायर होता है। अब ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले तो दोस्तों 21 दिया हुआ है। 21 किसी का भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि ये स्क्वायर की श्रेणी में नहीं आता है, तो हम इसी को ऑर्डर आउट छाट लेंगे। ऑप्शन नंबर ए 2 का स्क्वायर है, बी जो 4 का स्क्वायर है, सी जो 5 का स्क्वायर है, यानी कि ये तीनों जो है किसी न किसी का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा शब्द इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो इस ग्रुप से मैच नहीं करता, मतलब कि तीन एक जैसे होंगे और चौथे नंबर का एक अलग होगा। कार की बात कर ले दोस्तों, एक चार पहिया वाहन है और सड़क पर चलता है। कार एक चार पहिया वाहन है, कहाँ पर चलता है? सड़क पर चलता है। साइकिल की बात कर ले दोस्तों, साइकिल दो पहिया वाहन है। मतलब कि डिफरेंस कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा ऑप्शन लगाएं। ठीक है, अब साइकिल तो यहाँ पर दो पहिया नहीं है, पर यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कौन सा इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। साइकिल अगर दो पहिए का है फिर भी वो कहाँ पर चलता है दोस्तों? सड़क पर चलता है। सड़क पर चलता है तो हम इसको अभी अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बस। बस एक चार पहिया वाहन है और ये भी कहाँ पर चलता है? सड़क पर चलता है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों नाव की, अब नाव में तो पहिए लगे ही नहीं होते, और ये कहाँ पर चलती है दोस्तों? पानी में चलती है। कहाँ पर चलती है? पानी में। तो यही सबसे अलग है। आया दोस्तों समझ में? कार जो है वो रोड पे चलने वाला वाहन है, साइकिल भी रोड पर चलने वाला है, बस भी रोड पर चलने वाला वाहन है। जो आपकी नाव है, बोट है, ये आपकी पानी में चलती है। और ये चलती नहीं है, क्या करती है? तैरती है दोस्तों। नाव क्या करती है? पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। विषम यानी कि ओड अक्षर समूह को पहचाने।
अब इसमें ओट कैसे पता करेंगे दोस्तों? आपको यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों? एक का, यानी कि बी गायब है। सी और ई के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों? एक का, यानी कि आपका डी गायब है। ए और सी के बीच में से बी गायब है, सी और डी के बीच में से ई गायब है, यानी कि एक अंक को, सॉरी, एक लेटर को छोड़कर सीरीज आगे बढ़ रही है। यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, जी के बाद में एच आता है, वो छोड़कर आई दिया हुआ है। आई के बाद में जे आता है, मतलब कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, तो ये भी हम शक के श्रेणी में रख सकते हैं इस ऑप्शन को। नेक्स्ट है सी। एल के बाद एम आता है, उसको छोड़कर एन दिया, एन के बाद ओ आता है, ओ को छोड़कर पी दिया है। ये भी, ये और ये सेम हो गए दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं एस यू डब्ल्यू। एस का टी आता है और एक अंक छोड़, एक लेटर छोड़ के यू आ रहा है। यू के बाद वी आ रहा है, वी छोड़कर डब्ल्यू आ रहा है। ये भी इसी की श्रेणी में आ गया, मतलब कि ये सब क्या है, एक एक वर्ड को छोड़कर आ रहे, मतलब एक एक लेटर को छोड़कर आ रहे। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों इन्होंने? जी के बाद आई लिखा और आई के बाद डायरेक्ट जे दे दिया। यहाँ पर अगर के रहता तो अलग बात थी, पर यहाँ पर आई के बाद डायरेक्ट जे दिया, तो ये आपका ओड वन आउट की श्रेणी में आ जाएगा, मतलब इन तीनों से भिन्न है। ये तीनों जो है एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब कि प्लस वन वाला। और यहाँ पर प्लस वन का पैटर्न जो फॉलो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के भी सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा बाकी से अलग है? आपको क्वेश्चन देखने से पता चल रहा होगा दोस्तों, जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। मार्च की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर भी 31 डेज होते हैं। मई की बात कर ले, यहाँ पर भी 31 डेज होते हैं। अप्रैल की बात करें दोस्तों, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। अप्रैल का महीना कितना होता है दोस्तों? 30 दिन का। तो यही आपका ओड एंड आउट है, कि बाकी सब दिन तो 31 दिन के होते हैं और अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अगर यहाँ पर फरवरी दिया जाता है तो हम उसको अलग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब साइंस की चर्चा करेंगे। साइंस में ये वाला जो आपका टेबल है दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे एग्जाम में। ये पसीना देख रहे हो दोस्तों, ये तो आपको पढ़ाते टाइम आता है, पर जब हम रात को मेहनत करते हैं ये वाली टेबल बनाने में, तब इससे भी ज्यादा पसीना आता है। आपको सिर्फ दोस्तों हमारे साथ पढ़ाई करनी, सिलेक्शन का हम आपसे वादा करते हैं। दिया दोस्तों रोग का नाम, परजीवी का नाम, वाहक, यह रोग कैसे फैलता है, और प्रभावित अंग, किस अंग को ये प्रभावित करता है। पहले बात कर लेते दोस्तों मलेरिया की। मलेरिया का नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये प्लाज्मोडियम नामक पाइथागोन से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? ये प्लाज्मोडियम से। और वाहक कैसे फैलाता है इसको? मादा एनफिलीज मच्छर। क्या है इसमें दोस्तों? वाहक मादा एनफिलीज मच्छर, यानी मादा के काटने से, मादा मच्छर के काटने से ये फैलता है। और प्रभावित अंग कौन से दोस्तों? तिल्ली एवं आरबीसी। ये आपके तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। तिल्ली जो होती है आपके पेट की बाईं तरफ एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है, उस पर प्रभाव डालता है। और जो आरबीसी है उस पर प्रभाव डालता है। आरबीसी होता है दोस्तों आपका रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है दोस्तों पायरिया। क्या है दोस्तों? पायरिया। ये मुंह से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपके मुंह से बदबू आने लगती है। एंटी अनीबा जिंजीवेलिस नामक परजीवी से ये फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस से। कैसे फैलता है दोस्तों? चुमने या दूषित खाने से। यदि आपने किसी परजीवी, सॉरी, पायरिया से ग्रसित व्यक्ति को चूमा है या फिर दूषित खाना खाया है, तो आपको ये रोग फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। और ये किस पर असर करता है दोस्तों? मसूड़ों पर। किस पर असर करता है? मसूड़ों पर। नेक्स्ट दोस्तों नींद की बीमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। नींद की बीमारी ये ट्रिपेसोमा से फैलती है। नींद की बीमारी यानी कि आपको बार बार नींद आएगी। एक ऐसा मच्छर होता है जिसका नाम क्या है? सीसी मक्खी। क्या होता है? सीसी मक्खी। अगर ये वाली मक्खी आपको काट ले दोस्तों, तो आपको बार बार नींद आने लगेगी। यानी कि सीसी मक्खी से फैलता है। इसमें सर आपका भारी रहता है और तंत्रिका तंत्र पर भी ये प्रभाव डालता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पेचिस की। पेचिस एंटियानिबा हिस्टोलिका नामक परजीवी से फैलता है। दूषित पानी और भोजन से ये फैलता है। और किस पर असर करता है? आंत पर। इसी प्रकार दोस्तों काला जार है, हाथी पांव है और गियाराडॉक्सिन, इन रोगों के भी परजीवी के नाम, वाहक कैसे फैलता है और उनसे प्रभावित अंग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके पहले वाली जो चैप्टर थी, जो टेबल थी दोस्तों, वहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने उसको पहले ले लिया। पढ़ना इनको भी है, पर इनसे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अभ्यास, एक्सरसाइज। क्या है आपकी? एक्सरसाइज।
ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है दोस्तों जहां से मिलिट्री एक्सरसाइज ना पूछी जाए।